हमारे हब फॉर एजू चैनल पे स्वागत है। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप लोगों का अपार प्यार से बहुत सहयोग मिलता है काम करने में। जैसा कि अभी हम लोग जानते हैं कि निष्ठा का प्रोग्राम चल रहा है दीक्षा ऐप के माध्यम से, जिसमें कि हमारा कोर्सेस एक पार्ट पूरा हो चुका है जो कि 16 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक था। दूसरा पार्ट जो कि 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक है, जिसमें कि 3 कोर्सेस हैं। इंटीग्रेटिंग जेंडर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट, और नेक्स्ट है आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। ये 3 कोर्सेस हम लोगों को 1 नवंबर से 15 नवंबर तक कर लेना है। जैसा कि पिछले बार हम लोगों ने अपने कोर्स को ससमय पूरा किया है, उसी तरह इस बार भी हम लोग अपने कोर्स को समय से पूर्व ही पूरा कर लेंगे, क्योंकि बीच में दिवाली भी है और कई सारे विद्यालय के या गृहादि कार्य रहते हैं। तो सबसे बेहतर आइडिया यह है कि आप कोर्सेज को लगातार करते रहें, अर्थात कि डेली 2 घंटा 3 घंटा समय दें, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जब एक बार एक कोर्स में पढ़ना शुरू करें तो उस कोर्स को पूरा कर लें। मुश्किल से 3 घंटा या 4 घंटा का समय लगता है। थोड़ा थोड़ा अंतराल करके अगर आप कर लीजिएगा तो काफ़ी आसानी होता है। अभी 25 से 30 तारीख के बीच में कई शिक्षक काफी परेशान थे कि मेरा कोर्स नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम आ रहा है। परेशानियां तो आती रहती है, लेकिन अगर आप समय जैसे ही प्रारंभ होता है उसी समय अगर कार्य करना शुरू करेंगे तो आपको आने वाले दिनों में परेशानी कम होगी। अर्थात अगर आप कोर्स को 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन में पूरा कर लेते हैं तो लास्ट टाइम पे कोर्स को पूरा करने से अच्छा है कि पहले ही कर लीजिए। और चूंकि ये हमारा ऑनलाइन हो रहा है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, अंत समय में हमेशा नेटवर्क जाम हो जाता है या कई तरह की परेशानियां आनी शुरू हो जाती है। तो इस कोर्स को जो कि हमारा हर 15 दिन के अंतराल में हो रहा है, इसको प्राथमिकता देते हुए 2 से 3 दिन 4 दिन के अंदर में आप अपने कोर्स को कंप्लीट करके सर्टिफिकेट लेकर आराम से पेंडिंग पड़े कार्यों को कर सकते हैं। देखिए, रोज हमारे जिंदगी में कुछ नया काम आते रहता है और नए काम को पूरा करने के प्रेशर में हमेशा हमारा पुराना काम छूट जाता है। और अक्सर होता यह है कि जो हमारा अपना काम है उसी को हम भूल जाते हैं और बाकी कार्यों में एकदम पूरे तल्लीनता से कार्य करते हैं। तो थोड़ा सा अन्य कार्यों के साथ में इस कार्य में भी विशेष ध्यान देना है और इस कोर्स को समय से पूर्व ही पूरा कर लें। अर्थात 15 नवंबर इसकी अंतिम तिथि है, अंतिम तिथि से पूर्व ही इस कोर्स को पूरा कर लें। अब मैं आपको इस कोर्स के बारे में कैसे करना है और डिटेल में कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों को देता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों को इससे काफी सुविधा होगी। चलिए तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम इस कोर्स को कर सकते हैं और कैसे कैसे खोजना है। चलिए हम लोग देखते हैं कि दीक्षा ऐप पोर्टल पे जो नए संस्करण आए हैं, जिस कोर्स को 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक करना है और उसको हम लोग किस तरह आसानी से खोज सकते हैं। जैसा कि आपने देख रहे हैं कि हमने दीक्षा ऐप का पोर्टल जो कि एप्लीकेशन है उस ऐप को हमने खोल रखा है। दीक्षा ऐप का पोर्टल को खोलने पर जो चीज़ें सामने आते हैं, अब आप लोग उस सारे चीज़ों से रूबरू हो चुके हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नीचे में लेफ़्ट साइड पे कोर्सेस पे जाना पड़ता है, तो हम भी यहाँ पर कोर्सेस में जाते हैं और कोर्सेस पे क्लिक करने पर ऊपर में आप देखेंगे माय कोर्सेज जो कि ग्रीन कलर में कोटेड है।
और उसके नीचे पर माय स्टेट कोर्सेस आते हैं। कई लोगों का ये माय स्टेट कोर्सेस नहीं आता है और कई लोगों ने, मैंने खुद देखा है कि उन लोगों ने बहुत सारे कोर्स कर लिए हैं, जबकि हम लोगों को 3 ही कोर्स करना है। तो इसके लिए जिन लोगों को दिक्कत हो रहा है, इसका पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, बट मैं आपको फिर से एक बार यहाँ पर शेयर कर देना चाहता हूँ कि आप अपने स्टेट का किस तरह से निकाल सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं दाहिने साइड में स्क्रीन पर ये 3 डॉट बना हुआ है राइट साइड पे टॉप पे, इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने पर हमारे पास यहाँ पर देखिए ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन पर क्लिक करने पर हम यहाँ पर झारखंड सेलेक्ट कर लेंगे। साथ ही एक दिक्कत और भी आ रहा है कि कई लोग, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं माय स्टेट कोर्सेज में हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो लोग यहाँ पर हिंदी में भी कर रहे हैं और फिर इंग्लिश में भी कर रहे हैं। तो एक ही कोर्स को हमको 2 बार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके लिए हिंदी ज़्यादा आसान है तो आप सिर्फ हिंदी में ही करें, या फिर अगर आपके लिए इंग्लिश ज़्यादा आसान है तो आप इंग्लिश में ही करें। दोनों लैंग्वेज में कोर्स को करना कहीं ज़रूरी नहीं है। अगर ऐसी समस्या आपको बार बार आ रही है तो आप यहाँ पर जाकर, जैसा कि मैंने अभी स्क्रीन पे आपको बताया, फिर से बताता हूँ, राइट साइड के टॉप पे इस पर क्लिक कीजिएगा और इस पर क्लिक करने पर देखिए हमारे पास यहाँ पर मीडियम आता है। मीडियम पर जाकर हम यहाँ पर अपना हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम अपने कोर्सेज को कम से कम देख सकते हैं। और साथ ही कई लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि दूसरे स्टेट का कोर्स भी कर ले रहे हैं। तो दूसरे स्टेट का कोर्स नहीं करना, चूँकि हम लोग झारखंड के हैं, तो झारखंड का कोर्स करना है। उसके लिए फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। स्क्रीन को ओपन करने पर कोर्सेज में जाएंगे। कोर्सेज पे जाकर राइट साइड के टॉप में जो यहाँ पर ये सिंबल दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने पर हम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन पर क्लिक करने पर हम यहाँ से झारखंड सेलेक्ट कर लेंगे। तो उससे क्या हुआ कि हमारे पास जो है सिर्फ झारखंड का ही कोर्स आएगा, बाकी दूसरा कोर्स नहीं आएगा। और अगर हम लोग दूसरा स्टेट को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास दूसरा स्टेट आ जाएगा। और दूसरे स्टेट का कोर्स को करने में आप जो अपना टाइम को बर्बाद करेंगे, अपने जो ज्ञान शक्ति को आप उस समय में दूसरे काम में व्यर्थ में गंवाएंगे, उससे अच्छा है कि हम अपने कोर्स पे ध्यान दें, फोकस करें, ताकि हमारा कोर्स जो है कम से कम समय में हो जाए। अब हम आप लोगों को बताते हैं, यहाँ पर जैसे कि माय स्टेट कोर्सेज में जाते हैं और यहाँ पर हम व्यू वाले एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। व्यू वाले ऑप्शन में आप देखिए वहाँ पर ऊपर में हमारे पास दिख रहा है माय स्टेट कोर्सेज शोइंग 10 आइटम्स। अब 10 आइटम दिखा रहा है। तो जहाँ तक मुझे पता है कि बेसिक कोर्स का 2 था और हमारे उसके बाद जो कोर्स था उसमें 3 कोर्स था, जिसमें था झारखंड विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण, झारखंड पाठ्यचर्चा और समावेशी कक्षा, और आपका एक स्वस्थ विद्यालय परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता विकसित करना, ये सारा चीज़ था। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने भी यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में खोल के रखा है, बट हमें अगर सिर्फ कोर्स को करना है तो एक चीज़ हमें फोकस रखना होगा कि हमें हिंदी में ही करना है या इंग्लिश में करना है। जो हमारे लिए ज़्यादा इजी हो हम वैसे लैंग्वेज को सिलेक्ट करके रखेंगे ताकि हमारे पास वही लैंग्वेज में आए। और थोड़ा सा हमको ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर अभी जो 2 कोर्सेस आए हैं, ये है आपका JH_ शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में ICT सूचना एवं संचारण प्रौद्योगिकी का समन्वय। दूसरा है JS शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता। और नेक्स्ट है JH कला समेकित शिक्षा। ठीक है, ये 3 कोर्सेस हैं जो हमको करना है। तो हम देखते हैं कि एक एक कोर्स को ओपन करते हैं। सबसे पहले हम झारखंड शिक्षण अधिगम मूल्यांकन में ICT सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का समन्वय को क्लिक करते हैं। इसके अंदर में आपको, जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, कोर्स डिटेल यहाँ पर मिलता है। और देखिए यहाँ पर मीडियम हमने हिंदी सेलेक्ट कर रखा, तो यहाँ हिंदी आ रहा है। और कोर्स मॉड्यूल्स यहाँ पर आपको दिखेंगे, जो कि आप इसका कोर्स मॉड्यूल देख रहे हैं। इसमें आपका मॉड्यूल विवरण, शिक्षा में ICT का परिचय, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्या है, सूचना एवं संचार कैसे अधिगम एवं शिक्षण में सहयोग करता है, शिक्षण सामग्री शिक्षा शास्त्र टेक्नोलॉजी को कैसे एकीकृत किया जाए, किस प्रौद्योगिकी ICT का उपयोग किया जाना चाहिए, ऑनलाइन शिक्षण, विषय वस्तु शिक्षा शास्त्र तकनीकी के समन्वय पर आधारित सेशन की योजना, सारांश, पोर्टफोलियो गतिविधि, अतिरिक्त संसाधन, प्रश्नोत्तरी। कई लोग इस प्रक्रम को पूरा तो कर रहे हैं लेकिन उसको काफ़ी कम समय पे कर ले रहे हैं। तो याद रखिएगा कि अगर हमें किसी पेज को पढ़ने में आधा मिनट टाइम लगता है और अगर आप उसको
विद इन सेकेंड कर लेंगे तो कहीं ना कहीं सामने वालों को ये ज़रूर पता चलेगा कि आप इस कोर्स को सिर्फ आपने जस्ट निष्ठ करके पार कर गए हैं। तो थोड़ा सा इसको पढ़ें, पढ़ने से क्या होगा कि कुछ ना कुछ तो ज्ञान हमें मिलेगा ही, और ज्ञान एक ऐसा सागर है जो इसमें डूबना बड़ा ही आनंदमय लगता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस कोर्स को थोड़ी तल्लीनता से करेंगे ताकि आने वाले समय में उसका आप अपने भविष्य में छात्रों पर उपयोग कर सके, ताकि उनका भी भविष्य को उज्जवल कर सके। चूँकि हम शिक्षक लोग समाज के आने वाले भविष्य का निर्माण करते हैं, इसलिए हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है, और जितना ज़्यादा ज्ञान हम लोग अर्जित करेंगे उतने हम आने वाले समय में अपने छात्रों पे उतना ही ज्ञान दे सकते हैं। ये हमारा एक मॉड्यूल था जिसको मैंने आपके इसके बारे में बताया। दूसरा मॉड्यूल जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता, सब में वही प्रक्रिया है, और इसमें लास्ट डेट टू ज्वाइन 15/11/2020 किया हुआ, ध्यान रखेंगे। इसमें कोर्स मॉड्यूल है, इसमें भी देखते हैं हम यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ। मॉड्यूल अवलोकन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयाम का परिचय, विद्यालय शिक्षण में जेंडर संबंधी आयामों की समझ, भाषा शिक्षण में जेंडर संबंधी चिंताओं का एकीकरण, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के माध्यम से जेंडर समेकन, जेंडर संबंधी चिंताओं का गणित शिक्षण द्वारा समेकन, विज्ञान शिक्षण के दौरान जेंडर चिंताओं का समेकन, गतिविधि के माध्यम से जेंडर संबंधी चिंताओं को समझना, सारांश, पोर्टफोलियो गतिविधि, अतिरिक्त संसाधन, प्रश्नोत्तरी। ठीक उसी प्रकार से जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया है और अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया, उसी तरह से हमें इस कोर्स को भी पूरा करना है। फिर हमारे पास है कला समेकित शिक्षा, इस पर हम क्लिक करते हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं कला समेकित शिक्षा का ये खुल गया है और यहाँ पर देखिए कोर्स मॉड्यूल्स आ रहा है। कोर्स मॉड्यूल में इसमें आपका मॉड्यूल विवरण, परिचय, कला समेकित शिक्षा क्या है, शिक्षण के रूप में कला समेकित शिक्षा, विभिन्न विषयों और अवधारणा के साथ कला समेकित शिक्षा को जोड़ना, कला समेकित शिक्षा द्वारा मूल्यांकन, सारांश, पोर्टफोलियो गतिविधि, अतिरिक्त संसाधन, प्रश्नोत्तरी। इस प्रकार से हमें सारे कोर्सेज को पूरा करना है और कोर्सेज को पूरा करने के बाद जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग को सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके हम लोग अपने पास रख लेंगे ताकि भविष्य में हमें आसानी हो सके। पुनः मैं आप लोगों को बताता हूं कि सर्टिफिकेट आपको किस तरीके से मिलेगा। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं प्रोफाइल में है, प्रोफाइल में क्लिक करते हैं और प्रोफाइल में क्लिक करने पर हमारे पास इस तरीके का आता है और फिर हम इसको 3 मोर कर देते हैं। चूँकि इसमें जो कोर्सेज़ किए हैं उसके सामने में सर्टिफिकेट लिखा हुआ है और आप सर्टिफिकेट को इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर सारा प्रक्रिया आपका PDF में डाउनलोड होता है। आशा करते हैं कि आप लोग इस कोर्स को जल्द से जल्द पूरा कर लेंगे। साथ ही मैं सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि कई लोगों ने मुझे ये कहा था कि वीडियो को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर जो मेरे फाइल्स आ रहे हैं उसको हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस संबंध में भी मैं आप लोगों को एक वीडियो बना के दे दूंगा ताकि आप लोग इसमें दिए हुए बड़े ही सुचारू ढंग से और बड़े ही अच्छे ढंग से इसमें लिखा गया है और जहाँ तक मैंने देखा पढ़ने में काफ़ी आनंद आता है और बहुत सारे चीज़ों को जानने में सुविधा होती है। मैं आप लोगों को एक पिछले अध्याय से क्वेश्चन बताता हूँ, आप लोग खुद में ये एनालिसिस कीजिएगा कि कितने लोगों को याद है। तो जिस निष्ठा का हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये आप लोग एक अपने स्तर पर खुद अपने का अध्ययन कीजिएगा कि इसका सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में प्रारंभ किया गया था और कितने लोगों को ये याद है कि ये किस राज्य में प्रारंभ किया गया था प्रथम बार निष्ठा का। क्योंकि हमें अगर खुद को एनालिसिस करने की क्षमता आ जाए तो इससे बड़ा जांच और कुछ नहीं हो सकता है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को इस तरह बताते रहूँगा और आप लोग खुद अपने आप में एनालिसिस कीजिए कि आपने कोर्स को पूरा कर लिया है, कोर्स कंप्लीट हो गया है, सर्टिफिकेट मिल गया है और आपको कितना याद है। इसलिए हम लोगों को जो भी पाठ्यक्रम मिलता है उस पाठ्यक्रम को डाउनलोड करना या फिर लिख के रखना
आसानी से कर सकते हैं। मैं आप लोगों को अगले संस्करण में बताऊंगा कि आप किस तरह से इसके फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बातें समझा सकें, बता सकें। धन्यवाद।